नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो एक ब्राह्मण रहता है और उसके घर भगवान परीक्षा लेने आते हैं। तो ब्राह्मण तो बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, तो वो अपने प्रभु को कैसे प्रसन्न करता है, आज उसकी कहानी है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक गाँव में दामोदर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण को कोई भी लोभ न था और लालच भी नहीं था। वे दिन भर गांव में भिक्षा प्रति करता था। जो भी सूखा रूखा मिल जाता वह लेकर अपने घर चला आता था और उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करता था। समय तक ब्रह्म का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि देखो, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम होता है कि अतिथि सत्कार करना, गुरु आ गया तो पालन करना और भजन कीर्तन करना। मैं चाहे रहूं या ना रहूं, लेकिन घर में अगर कोई अतिथि आए तो उसका बड़े अच्छे से अतिथि का सत्कार करना। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन हमारे घर कोई भी अगर आ जाए तो उसे भूखे नहीं जाने देना। ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मणी ने मुस्कुरा के बोला, अच्छी बात है, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। आप निश्चय ही रहें और भजन कीर्तन कर प्रभु की भक्ति का ध्यान लगाएं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सुखी दुखी, सुख और दुख से अपना जीवन व्यापन करने लगे। ब्राह्मण रोज सुबह अपने घर से भिक्षावृत्ति के लिए आसपास के गांव में जाते और कुछ भी मिलता उसे प्रभु का इच्छा मानकर ग्रहण करता। ब्राह्मण के घर की स्थिति बहुत ही सामान्य थी। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी को भूखा ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी सुखी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। मन में कोई ऐसा भी द्वेष और लालच न था। ब्राह्मण ने जब ब्रह्म साधु महाराज की आवाज सुनी तो वह बाहर आया और ब्राह्मण को देखकर साधु महाराज महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज मैं इस रास्ते पे जाते जाते मन में किया कि आज तुम्हारे घर भोजन कर लूं। भगवान बड़े ही लीलाधर हैं। वे देवलोक में बैठे बैठे सब देखते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। वे समय समय पर अपने भक्तों को दुख हरने और किसी भी प्रकार की शेष भेष में बदल के आते रहते हैं। वे हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। एक दिन ब्राह्मण की भक्ति को और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ब्राह्मण ने साधु के घर में वेश बदलकर ब्राह्मण की परीक्षा लेने पहुंचे। भगवान ब्राह्मण के घर के बाहर बने चबूतर पर बैठ गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। ब्राह्मण ने प्रशंसा पूर्वक साधु महात्मा को नमन किया और बोला, महाराज, बड़ी अच्छी और प्रशंसा की बात की है कि आज आप हमारे घर भोजन करने के लिए पधारे। आइए भीतर चलिए। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज महात्मा को घर में भीतर ले आया और बिछौना बिछाकर विश्राम के लिए निवेदन किया। देवयुग ने उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में एक दाना भी नहीं मिला था। उसने रसोई में जाकर देखा तो रसोई में एक भी अन्न दन का दाना न था। ब्राह्मण ने सोचा, अब मैं क्या करूं? महात्मा को क्या खिलाऊं? उन्हें भूखा भी नहीं रह सकता। घर पे अतिथि को भूखा कैसे जाने दूं? घर के फटे पुराने कपड़े और बर्तन के अलावा कोई भी सामग्री न थी। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा कि आज हमारे घर पे अतिथि भूखा ही चला जाएगा। हमने आज तक भगवान की जो भी भक्ति की है उसका कोई भी मोल न रह जाए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आप घबराए नहीं। आप इतना घबराते क्यों हैं? कुछ न कुछ जतन तो हो ही जाएगा। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से पूछा, तेरे पास कोई गहना है? ब्राह्मणी बोली, गहना तो नहीं है और न ही कपड़े हैं। कपड़े भी जो हैं वो भी फटे पुराने हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तो फिर अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? ब्राह्मणी बोली, आप नाई की दुकान में कैंची ले आओ। ब्राह्मण नाई की दुकान से कैंची ले आया। ब्राह्मणी ने अपने सर के केस के अंदर से बाल को काट कर
दे दिया और केस को बांध लिया। अपने केस ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, आप बाजार में जाकर ये केस बेच आओ और इससे जो कुछ भी रुपया मिले उसे दाल चावल ले आना। ब्राह्मण बाजार गया और केस बेचकर बाजार से दाल चावल ले आया। दोनों पति पत्नी ने बड़े आदर से साधु महाराज को भोजन कराया। भोजन कर साधु महात्मा बोले, पक्ष इस भरी दोपहर में अब मैं कहाँ जाऊंगा, इसलिए आज के दिन तुम्हारे यहाँ ही विश्राम कर लेता हूँ। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण ने प्रशंसा पूर्वक कहा, बड़ी अच्छी बात है महाराज, आपकी सेवा का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता है। इतना कहकर ब्राह्मण साधु महाराज के चारों ओर पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। अब परेशानी महाराज के शाम के भोजन की थी। ब्राह्मण फिर महाराज के भोजन की चिंता करने लगा। अपनी पत्नी को चिंता में देख ब्राह्मणी बोली, अपने पति को चिंता में देख ब्राह्मणी बोली, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, मैं हूं ना, सब कुछ हो जाएगा। शाम को ब्राह्मणी ने अपने सर के बचे हुए केस को काटकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण से दाल चावल खरीद ले आया और कहा, ब्राह्मण बाजार से दाल चावल ले आओ। रात्रि में भोजन में भी दोनों पति पत्नी ने बड़ी प्रसन्नता से आदर के साथ साधु महाराज को भोजन कराया। क्या हुआ, अब भोजन करने के बाद साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और बोला, बस तुम्हारे प्रेम से मैं तृप्त हो गया, लेकिन अब मैं इस अंधेरे में कहाँ जाऊंगा, यह सोच रहा हूँ आज रात यही विश्राम कर लूं। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, महाराज ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बस सब प्रभु का ही है, आप निश्चित होकर यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इतना कहकर दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के चरणों में बैठ जाते हैं और साधु महात्मा सो जाते हैं। जैसे ही बाद में महात्मा के चारों ओर देखते हैं तो पति पत्नी सो गए हैं। अब दोनों पति पत्नी सो गए, तब बाबा जी जाग बैठे और उन्होंने ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए, तुम्हारी पत्नी के भी केस लौट आए और धन्य धान से घर भर जाए। इतना कह के साधु महाराज आत्माधान हो जाते हैं और निरंतर होकर सुबह जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी उठे तो उन्होंने देखा कि उसके कपड़े ठीक हो गए थे, ब्राह्मणी के केस भी वापस आ गए थे, लेकिन साधु महात्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सोचा कि कोई न कोई पहुंचे हुए साधु महाराज थे जो हमें आशीर्वाद स्वरूप में ये सब दे गए। ब्राह्मण ने जब अपने घर को देखा तो वह रोने लगे और महाराज हमसे आपको पहचाना नहीं, कहीं हमसे महाराज की सेवा में कोई कमी तो नहीं रह गई, हम अनजाने में महाराज को कोई ऐसा अनादर तो नहीं कह दिया, हमें क्षमा करो। ब्राह्मण की विनती सुनकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला, तुम्हारे प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं, मैं बहुत तृप्त हुआ, तुम सुखी रहो। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान का सत्कार एक दामोदर ने किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।